प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी कृपालु दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत स्वरूप देखकर माता कौशल्या परम प्रसन्न हुई। जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के मन मोहित हो जाते हैं, उस स्वरूप का दर्शन कर माता हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु परारी। नेत्रों को आनंद देने वाले मृग के समान श्याम शरीर वाले, जिनकी चारों भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए थे, जो दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, और जिनके बड़े बड़े नेत्र थे, इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। दोनों हाथ जोड़ कौशल्या ने कहा कि हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसे कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे, इंद्रिय ज्ञान से अगोचर और अनंत है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। हे प्रभु, मैं तो ऐसे जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, वे करुणा व सुख के सागर, सब गुणों के भंडार, भक्त अनुरागी, लक्ष्मीपति प्रभु मेरा हित करने के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। हे प्रभु, वेद ऐसे कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह रहते हैं, सो आप मेरे गर्भ में कैसे रहे, इस बात पर मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी यह बात सुनकर विचलित हो जाती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुहाई बात बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे। जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया तब प्रभु हंसे कि देखो इसको किस वक्त में ज्ञान प्राप्त हुआ है, अभी मुझको बहुत चरित्र करने हैं, इसलिए माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर ऐसे समझा बुझा दिया कि जिससे उसके मन में पुत्र का प्रेम आ गया। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा ही जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा।
प्रभु की प्रेरणा से कौशल्या की बुद्धि दूसरी ओर डोल गई, जिससे वह फिर बोली कि हे तात, आप यह स्वरूप छोड़ दो, बालक स्वरूप धारण कर अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो, यह सुख मुझको बहुत प्रिय है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तीन पर ही भव भूपा। माता के ऐसे वचन सुन प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना शुरू किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं वह मनुष्य अवश्य भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं और वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार। ब्राह्मण, गाय माता, देवता और संतों के कल्याण के लिए भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। उनका यह शरीर उनकी अपनी इच्छा से ही निर्मित हुआ है, जो माया, कर्म बंधनों और इंद्रियों के बंधन से परे है।